कि जो कुंभ पे ऐसे घिनौनी बातें कर रहे हैं। इस भगवा के रूप में रावण भी गया था, भगवा के रूप में राजू दास हैं, भगवा के रूप में तो सब लोग ठग लिए। क्या हिंदू में हो गया, अब हिंदू हो गया, 15 लाख आएगा, सबका हो जाएगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी होगी, खाता खोल खोल राम आए हैं। कोरोना भगाने के लिए थाली ताली बजाया गया। गजब कबीरा इस संसार में, डर लागे और हंसी आए, ऐसा जमाना आया रे। डर लगे और हंसी भी आए। संतो हंस रहे हैं कि संतन नैया बीचे नदिया नदिया डूबल जाए। आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, और नाना के ब्याह करावे की नाती परोसे भात। संतन नैया बीचे नदिया नदिया डूबल जाए। 47 का सपना दिखा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के। और सास कुंवारी बहुलर कोरी ननद से ठौरा खाए, और सखी सयानी देखनियानी वो खिलावत जाए। संतन नैया बीचे नदिया डूबल जाए। चीन पे बात ना हुई, पाकिस्तान पे एक अचरज हम औरो देखा, बानर दूहे गाय और दूधवा दुह के बाबा अपना पिए। मक्खन गुजरात बिकाए, संतन नैया बीचे नदिया नदिया डूबल जाए। एक अचरज हम औरो देखा, एक अचरज हम औरो देखा, गधा के जामा सिंह। अब यह समय यही पहन के राजू दास जैसे गधा संत बने हैं सब। इस समय पीडीए का संत, पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव आज अपने तपोबल से महाकुंभ में जो इनकी प्रतिमा स्थापित हुई है, पीडीए का नौजवान घर से निकल गया है, दर्शन कर रहा है, आके अपने भगवान के जो विचार था उस विचार पे चलेगा। और मैं महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और त्रिवेणी संगम से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सद्बुद्धि दे। और जो लोग बाबा बन के कुर्सी पे चिपके हैं, सभी संतों त्रिवेणी प्रयागराज से प्रार्थना कर रहा हूँ, अब वो लोग अपने मठ पे, अपने स्थान पे जाके भजन करें। और सत्ता कुर्सी पे तो अखिलेश यादव दिल्ली में बैठेंगे, हो सकता है साइकिल पकड़े आगरा एक्सप्रेसवे, तो कहाँ जाएगी? दिल्ली। इसको क्योंकि कुंभ माने कलश होता है, और कलश में, और कुंभ क्या है? पूरे विश्व के जीवों का एक कुंभ है, हर जीवों के, हर आत्मा की है। तो मुसलमान में मानव है, उसमें भी आत्मा है, उसका भी कुंभ है। अगर वो नहीं आएगा तो ये कलश हमारा पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए तो राजू जैसे दास राक्षसों को नहीं आना चाहिए। ये तो नौजवान तो हर जगह संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना। वो लोग राम को तो प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, जिन्हें जगत का प्राण प्रतिष्ठा कराया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा ये लोग कर रहे थे। तो आपने जो राजनीति कौन लोग कर रहे थे? राजनीति से प्रेरित लोग कर रहे थे। वहाँ संतों का काम था, वहाँ शंकराचार्यों का काम था, वहाँ तपस्वियों का काम था, वहाँ त्यागियों का काम था। जैसे आज महाकुंभ में संतों का अखाड़ा है, वैसे अयोध्या में भी संतों का अखाड़ा होना चाहिए था। लेकिन क्या था, जैसे यहाँ हर्षा कौन आई, साध्वी हीरोइन हो गई, हीरोइन साध्वी हो गई। और यही लोग वहाँ जाके अयोध्या मंदिर में कतार लेकर के वीवीआईपी चैनल पे रहे, और संतों को वहाँ एंट्री नहीं मिली। जब आपका प्रश्न है कि धर्म पे राजनीति होना चाहिए कि नहीं, तो मैंने कहा धर्म अपना चितवितियों पे है, धर्म पे राजनीति कौन कर रहा है? और एक व्यक्ति मांग रहा है, कह रहा है कि मैंने 100 नंबर दिया, मैंने 102 नंबर दिया, मैं आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, मैं इकाना स्टेडियम बनाया, मैं बुलेट प्रूफ दिया, मैं लैपटॉप बांटा, और मैं मेट्रो दिया, बुलेट प्रूफ सर, लोग भवन बनवाया, रोजगार दिया किसानों के बारे में। तो एक व्यक्ति इस पे वोट मांग रहा है, और एक व्यक्ति ये मांगा कि हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, अब गंगा माँ हमें बुलाई है, अब गंगा हम साफ करेंगे, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब बहुत चला, अब आप ये हिंदू खतरे में पड़ गया तो मानव खतरे में पड़ गया। अरे भैया, कौन खतरे में पड़ा? कोई खतरे में नहीं पड़ा है। इस समय अब आपकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। आज आप देखिए, धर्म की बात यही राम राज है भाजपा का। राम राज यही है कि अयोध्या के हनुमान जी के महंत हैं राजू दास, और श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो सतगुरु हैं, जो गुरु हैं, जिनको परम शक्ति प्राप्त है कि वो विश्व में अगर सैफई भी देखा जाए तो पूरे विश्व लेवल पे उन्होंने जीते जी विकास करने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश में
आज यहाँ अधिकारी होंगे, पुलिस होंगे, दरोगा होंगे, एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, प्रधान होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, तो मुलायम सिंह यादव की देन थी जो संविधान को ईमानदारी से लागू करने का काम किया, संतों का। और वो देश की राजनीति में तब जाकर के हिटलर शाही तोड़ने का मुलायम सिंह यादव ने काम किए जब देश की सीमा पे गए। और देखे किसान का बेटा जाता है, गोली खाता है, लेकिन उसका 100 लाश घर पे नहीं जाती। वो वहीं रह करके और अपने सरकार से बात करके कि मैं इस शर्त पे यहाँ से आया रहा हूँ, नहीं तो मैं यहीं बैठूंगा। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे बोले क्या बात है, उन्होंने कहा अभी आप प्रस्ताव लाइए कि हमारे देश का जो जवान मरेगा उसका लाश उसके घर तक जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ, जिसकी आप सोचो जो विधवा हो गई, अपने पति का शव देखने का मोहताज थी, बॉडी नहीं आती थी। ये मुलायम सिंह यादव की देन है। इसको अपने शहीद जवान को बेटा भी देख रहा है और माँ भी देख रही है, उसके परिवारजन, उसके गांव के लोग उसको देख रहे हैं। ऐसे संत को अनाप शनाप बोल रहे हैं, यही भाजपा का राज है। वही भाजपा से बोल रहे हैं, वही अयोध्या से बोल रहे हैं। ऐसे महाअसुर हैं, ये महाअसुर हैं जो बोल रहे हैं। इनके अंदर महाअसुर पर आप विराजमान है। क्यों? संत निर्मल होता है। संत की भाषा ऐसी नहीं होती, ये तो गुंडों की, अपराधियों की, आतंकवादियों की ऐसी भाषा होती है। पर वो तो कह रहे हैं हमने यूपी से गुंडागर्दी खत्म कर दी। ये देखिए पूरे कुंभ जहां डिजिटल सरकार बना रही है, अयोध्या से एक संत नेताजी के बारे में क्या बोल रहा है। अगर वो गुंडा नहीं भगवा पहन के तो क्या है वो? संत ऐसे बोलेंगे? हमारे ये आने वाली पीढ़ी को यही संत क्या दिशा दशा देंगे, यही मंत्र देंगे, यही हमारा सनातन रहेगा, यही प्रवचन होता है, यही राम जी का आदर्श है। क्या राम की मर्यादा यही है? मैं योगी बाबा से पूछना चाहता हूं, बाबा आप भी योगी हैं। श्रद्धेय नेताजी जब थोड़ा से बीमार हो जाते थे तो योगी बाबा आप भी उनके यहाँ हाल चाल लेने पहुंच जाते थे। आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, मीडिया पे मौजूद है। और उनको राजू दास ऐसे बोल रहे भगवा पहन के, उनको उनका मानती छीन लेना चाहिए। ऐसे संतों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे संतों को नहीं सुनना चाहिए। ये लोग देश को ये कुर्सी बनना चाहते हैं, वो योगी बाबा की जगह बैठना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं योगी बाबा प्रधानमंत्री हो जाए, हम यही सब बोल करके मुख्यमंत्री बन जाएं। ये राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भगवा पहन के ये लोग ठगने का काम किए। नौजवान आज मुलायम सिंह यादव को कहते हैं कार सेवकों पे नहीं गोली चलाए थे, वो उपद्रवियों पे चलाए थे। और इनकी गलत नीति के कारण यही पुलिस भर्ती में कई लाख लोग, एनसीआरबी का डाटा है। आप देखिए कि नौजवान हमारा उत्तर प्रदेश का उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जान नहीं है वो? आपकी गलत नीतियों से, आपके गलत बुलडोजर से, आपके गलत, आज मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, टाल के लाया गया कि महाकुंभ डिजिटल बना करके हम अयोध्या जीतेंगे, लेकिन वहां की जनता जान रही है, मिल्कीपुर की जनता जान रही है, एक वोट देगी संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए। पीडीए के भगवान का अपमान वो वोट दे करके लेगी, क्योंकि पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह जिंदाबाद। बाबा आपने एक ऋचा हजवी जो नई साध्वी महामंडलेश्वरी की जो चेला है, उनके बारे में आपने एक बात कही थी, तो क्या वो मॉडलिंग अगर करती थी तो क्या वो संत अगर बन रही है तो क्या उनको नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, तो वो नहीं बना रही, वो नहीं अपने को बन रही है ना। जो लोग डिजिटल कुंभ बनाए वही डिजिटल उसको साध्वी बना दिए। जब उससे आप लोग पूछे, मीडिया पूछे क्या मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं शिष्य हूँ, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ बने या ना बने। आप भी बन जाओ भाई, नागा बन जाओ, अभी खोल दो जाओ। मैं तो कहूँगा बाबा है प्रणाम करो, भस्म पोतो आशीर्वाद लूंगा। इसमें कहाँ रोक रहे हो? यहाँ तो आज़ादी है, यहाँ किसका कौन बाप है? यहाँ सबका बाप एक है। ये संतों का मेला है, यहाँ निर्मलता अगर नहीं रहेगी, कहें संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटि न जग समान। और राजू दस अगर ज्यों ज्यों पग कुंभ के तरफ धरेंगे उनको नरक का जो है द्वार मिलता जाएगा, क्योंकि श्रद्धेय सदगुरु संत गुरु और पीडीए के भगवान को उन्होंने अपशब्द कहा है, बहुत गलत शब्द कहा, हम नहीं कह सकते वो शब्द को। तो ये लोग धर्म को, आज आप सबसे बड़े चिंता का विषय है नौजवान हमारा भ्रमित हो रहा है। उससे पूछिए न मंत्र का, न संस्कार का,
न सतमार का उसे मार्ग प्रशस्त नहीं किया जाता। अरे कोरोना महामारी आई थी, सबको सीख लेना चाहिए। बेटे के लाश को बाप नहीं छूता था, बाप के लाश को बेटा नहीं छूते थे। जान गए कि ये इनकी नीति इतनी थी, हजार हजार किलोमीटर पैदल लोग चले, कितने जंगल में चले गए, भटक गए, शेर चीता खा गए, कितने ट्रेन थक कर ट्रेन के नीचे सूत गए, कट गए, लकड़ी नहीं दे पाए। पार्लियामेंट में पूछा गया कितने लोग ऑक्सीजन कमी से मरे, तो सर ये लोग बोले कि एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना काल से ऑक्सीजन कमी से नहीं हुई। ये रामराज है, ये धर्म है। बाबा, इस महाकुंभ में मैं 10 दिन से लगभग यहाँ पे हूँ, ज़्यादातर 70% जो है वो नौजवान लोग ही आ रहे हैं। 70% आपको रोड पे नौजवान दिखाई दे रहे हैं, और जो बुजुर्ग साधना करने वाले हैं वो कैंप पे झाड़ियों गंगा के तट पे हैं। जहाँ से आपकी वीडियो चलती है वहीं आप दौड़ रहे हैं। अंदर कैंप में देखिए, जो बुजुर्ग हैं, कहाँ दौड़ेगा बुजुर्ग? दौड़ेगा? आपके पिता बुजुर्ग होंगे, कितना दौड़ेंगे? तो नौजवान तो हर जगह संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना। बाबा, लोकतंत्र को लेकर के धर्म के साथ में ही उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बातें होती है। लोकतंत्र पे न छोड़ के धर्म के ऊपर जो लोग चुनावी मुद्दों को रखते हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? ये तो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने भी जारी किया है, लेकिन पालन नहीं करते, न करने देते हैं। ये तो है, कोई हिंदू राष्ट्र चुनाव जब हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। कोई कहेगा ये इनको मुल्ला मुलायम कहा गया, आज उनको मरने के बाद लाखों लोगों को जो ठेस पहुंचाए हैं राजू दास, तुम्हें जनता माफ़ नहीं करेगी और परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा। आपका ऐसे बोलते रहो, बोलते बोलते आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। असुर स्वयं अपने कर्मों से अपना नाश कर देता है। बाबा, सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिमों को महाकुंभ में नहीं आना, इसके बारे में क्या कहिएगा? मुस्लिमों को नहीं, जो मुस्लिम ईमानदार है, जो परहेजगार है, जो नमाज करता है, जो अपने धर्म को बाखूबी निभाता है, वो आए जाए इसको, क्योंकि कुंभ माने कलश होता है, और कलश में, और कुंभ क्या है? पूरे विश्व के जीवों का ये कुंभ है, हर जीवों के, हर आत्मा की है। तो मुसलमान में मानव है, उसमें भी आत्मा है, उसका भी कुंभ है। अगर वो नहीं आएगा तो ये कलश हमारा पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए तो राजू जैसे दास राक्षसों को नहीं आना चाहिए। चल रहे हैं सब, मतलब एक इसमें है भाव कि एक अचरज हम औरव देखा गदहा के जामल सिंह, और चूटी के गले में रस्सा बांध के घींचे जैसे अर्जुन भीम। संत नैया बीचे, ये डर लागे और हंसी आए। हंसी, हम इसको देख के हमें हंसी आती है, डर बुलडोजर से लग रहा है। डर गोली ठोक दो, मार दो, गिरा दो, इससे डर लग रहा है इस समय अयोध्या से संतों का, क्योंकि सत्ता संत से टकराती है, चूर चूर हो जाती है। अभी हमारे साथ बाबा स्वामी भानु प्रताप थे, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी अंदाज से आप सभी के सामने रखा। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।